हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स एंड कंपाउंड्स। सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th केमिकल कैलिटिक्स की सीरीज को। तो प्रीवियस वीडियो में ना हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सब देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ओके, तो अभी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इन सभी के लिए आप एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डेराइव करोगे और एग्जाम्स में आते भी हैं। ठीक है, तो साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला जो है आपका वो है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हमने वहां पे ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। तो ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द कंसंट्रेशन पावर ऑफ टर्म्स, है ना। जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे उनकी जो पावर में जो भी वैल्यूज दी हुई है उनको हम लोग क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो वो क्या निकलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जीरो का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज के, that is the rate of reaction is proportional to जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि अगर हमारा कोई रिएक्टेंट है इसके पावर में जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो आगे हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो रेट कैसे लिखेंगे हम लोग, रेट लिखने का मेथड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो प्लीज जाके आप पहला वीडियो देखो, तभी आपको रेट लिखना समझ में आएगा। एवरेज रेट कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे रेट माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी। माइनस क्यों लगा है ये सबको पता है, क्योंकि जो टाइम के साथ साथ हमारा जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जीरो ऑर्डर है तो ये क्या होगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर जीरो। अब किसी भी वैल्यू के पावर में जीरो है उसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा। तो यहाँ पे के इंटू वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन मिल गया आपको, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। ये डी टू को आप उधर रिप्लेस किए, हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया इस साइड। ट्रांसपोज करने के बाद आप क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अब जब दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आपने सीखा होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा दैट इज आई। अब देखिए टाइम जीरो पे, तो इनिशियल टाइम जीरो यानी कि रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले। ठीक है, जीरो टाइम इंटरवल पे जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था वो क्या था, आर नॉट। आर नॉट ये याद रखिएगा, अब इस चैप्टर में जहां जहां भी आर नॉट आएगा दैट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे देख लिए टी इज इक्वल टू जीरो पे। अब हम लोग पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी पे देखेंगे। ठीक है, तो ये सब करके आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी। ठीक है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है यानी कि रिएक्टेंट के पावर में वन। ठीक है, अब किसी भी टर्म के पावर में वन है तो उसकी वैल्यू आ रही होगी। अब हमने इसको रिप्लेस किया, ट्रांसपोज किया, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले में किया था। फिर आपका टी इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यूज है जब आप पुट आउट करोगे, फिर इसको हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। देन फाइनली वी हैव एन इक्वेशन। वो इक्वेशन ये डेरिवेशन आप नोट डाउन कर लोगे, डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर लोगे तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा दिस। अब ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से ना फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछे जाएंगे और उसके साथ साथ आपको प्लॉट्स, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सारे का आपको क्या होना, पता होना चाहिए, प्लॉट्स पता होना चाहिए। ओके, सो ये है आपका इक्वेशन जिसमें आपके पास रेट कांस्टेंट है, टाइम इंटरवल है, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस आर इज फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, तो लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा। इथीन का जो हाइड्रोजनेशन होता है यानी इस तरीके से, ये क्या होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। और हाँ यहाँ पे ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेकंड वाला, जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ प्लॉट्स हैं।
ये प्लॉट सारे इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्लॉट से भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन आर वर्सेस ऑफ टाइम, दैट इज एल एन आर वर्सेस टी। ठीक है, अब ये प्लॉट करोगे तो अब ये जो है ना, इसमें आपको जो वैल्यू याद रखनी है दैट इज के, इसमें जो के है दैट इज स्लोप। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको ये बोल देगा कि एल एन वर्सेस एल एन आर वर्सेस टाइम का एक प्लॉट आपने ड्रॉ किया, तो उसमें जो स्लोप की वैल्यू आ रही है दैट इज समथिंग एक्स वाई जो भी दिया रहेगा, तो उसमें रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट सिंपली वही होगा, सिर्फ आप क्या लगाओगे वहाँ पे माइनस। ओके, ठीक, वैसे यहाँ पे भी है लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है, दिस इज के डिवाइडेड बाई 2.303, तो स्लोप की वैल्यू अगर दी हुई है तो वहां से हम लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। जैसे मान लो स्लोप है ये, स्लोप इज इक्वल टू के अपॉन 2.303, ये वैल्यू दी हुई है, इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका के का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लॉट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सारे सारे जितने भी फॉर्मुलाज है सब इंपॉर्टेंट आप नोट करते जाइएगा। अब देखो वो तो था ये आपका नया एक है गैसियस फेज रिएक्शन में। ठीक है, जो कोई रिएक्शन आपका गैसियस फेज में होगा तो उस केस में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा उसको आप कैसे मॉडिफाई करोगे, तो ये आपका पी इनिशियल इज योर, दिस इज इनिशियल प्रेशर एंड पी टी दिस इज टोटल प्रेशर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल माइनस ऑफ पी टी, ये आपका कब होगा गैसियस फेज रिएक्शन में। उसके बाद ना अब देखो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि एक ऐसा टाइम इंटरवल है ना, एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा टाइम जिसपे कि जो रिएक्टेंट है ना, जैसे रिएक्टेंट आर नॉट है, वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। ठीक है, तो जिस टाइम इंटरवल पे ये होगा ना, जिस टाइम पे ये होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, आइदर वो फर्स्ट ऑर्डर हो या फिर जीरो ऑर्डर हो। ठीक है, तो पहला है आपका जीरो ऑर्डर, तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए हमने के की वैल्यू में डिराइव की थी, याद आ रहा होगा प्रीवियस क्लास में, जो प्रीवियस स्लाइड्स में जिसमें हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर देखा था, वहां पे के की वैल्यू क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो हमें टाइम क्या चाहिए यहाँ पे, ये हम लोग बात कर रहे हैं टी हाफ की। ठीक है, यानी टी हाफ पे हमारा जो आर है, फाइनल कंसंट्रेशन है, वो कितना होना चाहिए, अपने इनिशियल का हाफ, तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, अगर जैसे कि इस पूरे वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा कुछ ऐसा। देखो आर नॉट इन, ये है आपका फाइनल कंसंट्रेशन है ना, फाइनल की जगह हम लोग क्या रखेंगे, आर नॉट बाई टू रखेंगे। अब आर नॉट माइनस आर, आर की जगह आर नॉट बाई टू ये रखा हमने, एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो टी हाफ आपका आ जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज आर नॉट बाई टू के। अब देखो यहाँ ध्यान दोगे अगर, तो जो टी हाफ है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, ये याद रखना है कि जो टी हाफ है ये 1/k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो ये सारी जितने भी फॉर्मुलेस है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूमेरिकल्स देखोगे। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम एज इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी है, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन डिराइव किया था इंटीग्रेटेड इक्वेशन, बिल्कुल वैसे यहाँ पे करेंगे, टी हाफ निकालना है तो यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा, आर नॉट एज इट इज क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका आर नॉट बाई टू, ये वैल्यू हमने पुट किया, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 0.693 अपॉन में के। ओके क्लियर, तो हमने यहाँ से कंक्लूड क्या किया कि जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे इस केस में जो आर नोट की वैल्यू है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है टी हाफ से, या फिर जो टी हाफ की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। A first order reaction is found to have a rate constant, यहाँ पे rate constant दिया हुआ है, k की वैल्यू दी हुई है
हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर दिया है ना, ये देखो पहले फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये वैल्यू दी हुई है, ये आ जाएगा आपका 5.5 10 टू द पावर -14। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेगा आंसर आ जाएगा। तो मैथड समझ में आ गया क्या करना है, रिएक्शन का ऑर्डर दिया रहेगा, के की वैल्यू दी हुई है और आपको क्या निकालना है टी हाफ। कभी कभी अपोजिट पूछ सकता है, यानी आपको के दिया रहे, आपको टी हाफ दिया रहे और के फाइंड करना रहे, तो भी कर लोगे है ना, ट्रांसपोज करके ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट in a first order reaction time required for completion of 99.9% is 10 times of half life of the reaction। यानी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें कि 99%, देखो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को आप 99% क्या है 10 टाइम्स है किसके, टी हाफ के। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी 0.693 डिवाइड बाई के, ये होगी। अब क्या निकालना है 99.9%, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखें 2.303 डिवाइड बाई के log of initial concentration और log of final concentration। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 100% रहेगा, ठीक है। अब फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचा है 100 माइनस 99.9%, ठीक है। तो 100 और ये 1, तो देखो ये हो गया आपका 100%, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 माइनस 99.99, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करोगे तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हम लोग निकाल रहे हैं किसका 99.9% के लिए, तो 2.303 पॉइंट के इंटू लॉग ऑफ 100, ठीक है। नीचे तो हमारा 1 वैल्यू हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट लेके करोगे तो, देन 2.303 इंटू लॉग, ये बन जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, देन ये हो जाएगा आपका 2 लॉग 10, देन 2.303 डिवाइड बाई के 2 इंटू लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका एक मिनट, टी हाफ की वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाई के होगी, उसके बाद हम लोग 2.303 रखेंगे, यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा था 100 है ना, उसको हम लोगों ने 100 मान के रखा था, देन वी विल हैव फाइनल कंसंट्रेशन, तो हम लोग इसको ये माइनस करोगे, ये हाँ सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक, यहाँ पे आप करोगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी आएगी लॉग 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 आएगी वैल्यू, ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 10, ठीक है। लॉग 10 की वैल्यू 1, ये आ जाएगा आपका 6 9
09/k, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से रेशियो निकालें T/T½ तो T है हमारा 6909/k इंटू T½ कितना था, यहाँ से T½ देखोगे पहला क्वेश्चन ये आपका 0.693/k, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा K 0.693 इंटू में ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है, इंटू 10 हो जाएगा। तो उसके बाद 10 के से के कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10। तो हम लोग कह सकते हैं T/T½ इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ इट्स प्रूवन। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, सारे जो डेटा हमने पढ़ा है प्लॉट का, प्लस इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसका हाफ लाइफ क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ, उसको हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में देख लेंगे। तो उसको आप नोट डाउन कर लो तो आपका सारा एक जगह कंसाइज फॉर्म मिल जाएगा। तो जैसे मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, उसमें रिएक्टेंट R है जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में। तो उस केस में डिफरेंशियल रेट लॉ क्या हो जाएगा, dR/dt माइनस ऑफ K। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा हमारा KT R0 माइनस R। ओके, देन हमने स्ट्रेट लाइन प्लॉट अभी देखा था, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट R वर्सेस टाइम और हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा R0/2K, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा आपका, यूनिट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे ही आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए डिफरेंशियल रेट हो जाएगा dR/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ K ऑफ R, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे R वैल्यू आएगी। यहाँ पे जीरो ऑर्डर था तो R की वैल्यू R⁴0, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट में आप इसको लिख सकते हो KT इज इक्वल टू ln R0/R, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया। देन इसका स्ट्रेट लाइन प्लॉट ln ऑफ R वर्सेस T, देन हाफ लाइफ टाइम log ln को log में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ln को log में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे हम लोग 2.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका ln से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log में। और यूनिट क्या होगी इसकी, सेकेंड इनवर्स, मतलब टाइम का इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप अपने नोट्स में ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, और कोलिजन थ्योरी वगैरह, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसे फाइंड करने हैं, और भी एग्जांपल्स के साथ वो सब लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।